स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिकल प्लेनेट पर। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति बाय प्रोफेसर अनंत सदाशिव अल्तेकर। प्रोफेसर अल्तेकर प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम है और यह नाम किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। अगर आपने प्राचीन इतिहास की कुछ पुस्तकें पढ़ी होंगी या प्राचीन इतिहास को समझने का प्रयास किया होगा तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज अपने इस पुस्तक का रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये पुस्तक कैसी है और इसमें क्या क्या इसकी खूबियाँ तथा क्या क्या इसकी कमियाँ हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम इस बुक के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस पुस्तक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका मूल्य 180 रुपये है, जो कि मार्केट में आपको 160 से 170 रुपये के बीच में बड़ी आसानी से मिल जाती है। और जो इसकी पेपर क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हल्की सी येलोनेस है, तो आपको लगेगा कि आप कोई बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुक का जो लिखने का तरीका है वो काफ़ी सरल तरीके से लिखी गई है। दूसरा जो इसके अक्षर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है। आप देख सकते हैं ये कि आपको किसी प्रकार की इनको अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो पेपर क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, इसको हम 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक की विषय सूची की। तो मैं आपको इसकी विषय सूची दिखा देना चाहूँगा। ये रही इसकी विषय सूची। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये रही इसकी विषय सूची। अब मैं आपको इसकी विषय सूची के माध्यम से इस पुस्तक के बारे में सब कुछ बता देने का प्रयास करूँगा कि जैसा कि इसकी पहले यूनिट में लिखा हुआ है, पहले नंबर पे, पहले अध्याय में, कि राजनीति शास्त्र, उसके नाम, इतिहास व आधारभूत ग्रंथ। इस बुक के माध्यम से राजनीति शास्त्र को या इतिहास के इस शास्त्र को, जो कि राजनीति शास्त्र है, इसको कब किसने क्या कहा, इसका नामकरण किस प्रकार हुआ, इतिहास में इसके क्या आधारभूत ग्रंथ रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब अगर हम इसके दूसरे अध्याय की बात करें तो इसमें राज्य की उत्पत्ति और प्रकार का वर्णन किया गया है। उत्पत्ति से मेरा तात्पर्य है कि राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया और इसके पहले राज्य जब अस्तित्व में नहीं आया था तो इसके पहले क्या अवस्था थी, इस बुक में उसके बारे में भी बताया गया है अच्छे तरीके से। राज्य का स्वरूप क्या रहा है, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं और कार्य क्या रहे हैं। इस बुक के माध्यम से हमको यह बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य का स्वरूप हमेशा से कैसा रहा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं जिसके लिए राज्य अस्तित्व में आया, और जो इसके कार्य हैं उसके बारे में भी बताने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न ग्रंथ जो तत्कालीन ग्रंथ रहे हैं प्राचीन भारत के, जैसे दीघ निकाय रहा है, महाभारत रहे हैं, या मनुस्मृति रही है, या तो फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र रहा है, कि किस प्रकार से राज्य के कार्य का वर्णन करते हैं। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है, जो कि हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। हालांकि एक 8वें अंग शत्रु की भी बात की गई है, लेकिन मैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो उन सब के माध्यम से ये जो बुक है हमको उन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करती है। दूसरी जो सबसे यूनिक बात है इस बुक की वो ये है कि हमको राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करती है कि उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुए, कैसे अस्तित्व में आए और कैसे कैसे जनता और एक उनके नेता के बीच अनुबंध होता है और वो जाकर आगे जाकर के राजा बनता है। उसके बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी बिल्ड की गई है, तो आपको इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ऐसी ये बुक है। दूसरी, जैसे आज के टाइम में हमारी पार्लियामेंट है, उसमें मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार तत्कालीन राजा की परिषद और उसका जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में भी इस बुक में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। और जो ग्राम शासन पद्धतियाँ रही हैं, जिसको हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, उसके बारे में, तथा जो इनकी न्याय पद्धतियाँ रही हैं, जैसा कि सुमंगल विलासिनी बताती है हमको कि 8 प्रकार के लिविच्छी गणतंत्र में राज्य थे और न्यायालय थे, उसके बारे में, और इस तरह की सारी जानकारियाँ ये बुक हमको बहुत ही अच्छे तरीके से देती है। ये बुक हमको जो राजतंत्र रहा है वैदिक काल से लेकर कर वैदिकोत्तर काल तक या फिर मौर्य काल तक जो भी इसमें परिवर्तन हुए उसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन देती है। साथ ही राजा के गुण दोष
की भी विवेचना करती है और साथ ही राज्य के राज्याभिषेक के बारे में भी बताती है कि किस प्रकार उसमें यज्ञ होते हैं और क्या क्या उसके दायित्व होते हैं। तो ये रहा इस पुस्तक की विषय सूची के आधार पर रिव्यू कि यह पुस्तक हमको क्या क्या बताती है। साथ ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस बुक में, तो अब बात करते हैं इस बुक में ये हमको किस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है और किस एग्ज़ाम्स के लिए हमको इसको टच नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, यह बुक जो है मूल रूप से प्राचीन इतिहास से जो छात्र अपना एमए करते हैं उनके लिए है, क्योंकि एमए फर्स्ट जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या बीएचयू है, उसमें जो प्राचीन इतिहास से छात्र अपना एमए कंप्लीट करते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये बुक लगती है और इस बुक के माध्यम से वो छात्र अपनी परीक्षाएं पास करते हैं। लेकिन ये जो बुक है वो एमए के अतिरिक्त कहाँ यूज हो सकती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, तो जो स्टेट पॉलिसी है अगर उससे रिलेटेड आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बुक चाहिए तो ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक हो सकती है। 300 पेज की बुक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बुक 300 पेज की है, तो आपको जो पढ़ने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी, इससे आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही वाला है। दूसरा, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है और आपको प्राचीन इतिहास में जो ये स्टेट है, गणतंत्र है, राजतंत्र है, कैसे अस्तित्व में आए या उनके बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं जो कि जानकारी देते हैं, ये सब जानना है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट तो मेक करेगी, साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स देगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे और आपको बाकियों से अलग लाइन में ले जाके खड़ा करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि सभी लोग एक निश्चित बुक पढ़ते हुए चले आते हैं और उसी बुक के आधार पर बात करते हैं कि सब कोई वैसे ही बुक पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको उनसे अलग लाइन में खड़ा होना है तो आप इस बुक को उनके साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिव्यू की अगर आपको अलग लाइन में खड़ा होना है बाकियों से तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक की जो भाषा शैली है वो आपको निबंध लेखन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है, इतनी ये सरल भाषा में लिखी गई है और इतनी ज़्यादा ये समझ विकसित करती है। अगर इस बुक की कुछ कमियों की बात करें तो पहली बात है कि इसमें फैक्ट की बहुत ज़्यादा कमी है और ये कमी नहीं है, इस प्रकार की बुकों में फैक्ट की कमी रहती ही है। मैं आपको ऐसी 20 बुकों के नाम बता सकता हूँ जिसमें कि कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन फैक्ट की कमी रहती है। तो अगर आप किसी फैक्ट वाली बुक के साथ जाना चाहते हैं तो इस बुक के साथ मत जाइए, क्योंकि ये बुक कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है और इक्का दुक्का कभी कभार आपको मदद कर देती है फैक्ट के क्षेत्र में, लेकिन इसमें जो जानकारियां हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मेरा विश्वास करिए कि आपको ये, जैसा कि मैंने कहा, कि अलग लाइन में ले जा कर के खड़ी करेंगी। और इसकी मुझे कोई और कुछ खास कमी नहीं दिखाई देती है, जैसा कि मैप तो प्राचीन इतिहास में राजतंत्र में कैसे मैप होंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आता, लेकिन मैप ऐप इसमें नहीं है और मैप की ज़रूरत भी नहीं है इस बुक में। तो ये रहा हमारी आज की बुक का रिव्यू। ये बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा हो, इसमें जो अच्छाइयाँ रही हैं या जो कमियाँ रही हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।